वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बहुत ही सीक्रेट स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी एक्यूरेसी 100% है। जी हाँ दोस्तों, 100% एक्यूरेसी है। नो लॉसेस, ओनली प्रॉफिट्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्ट्रेटजी में हमें एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम पैराबोलिक सार है, जिससे हम ये देखेंगे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। क्रिएट बायर्स एरिया। हमें एक बायर्स का एरिया बनाना है। बायर्स एरिया कैसे बनेगा? हमें यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल में अपर बिक होनी चाहिए, सेकंड ग्रीन कैंडल में डाउन बिक होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट बिक में हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि लास्ट में जो है वो सेलर्स एक्टिव हुए हैं। बायर्स की कैंडल यहाँ तक गई थी लेकिन सेलर्स एक्टिव हुए और यहाँ पे आके क्लोज हो गई। नेक्स्ट कैंडल में जैसे ही कैंडल ओपन हुई उसके बाद सेलर्स एक्टिव हुए, यहाँ तक आए लेकिन बायर्स ने कंट्रोल कर लिया, इसीलिए इसे हम कहते हैं बायर्स एरिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें देखना है सेलर्स क्लोज इन बायर्स एरिया। अगर इस बायर्स के एरिया में सेलर्स क्लोज होते हैं, ठीक है, तो हमें देखना है पैराबोलिक सार, जिससे हम ट्रेंड कंफर्म करेंगे। तो हमें पैराबोलिक सार देखना है कि डाउन में है तो हमें कंफर्म होगा कि अप ट्रेंड है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में ट्रेड फॉर बाय, हमें बाय के लिए ट्रेड करनी है। हमें सबसे पहले देखना है कि नेक्स्ट कैंडल बाय सेलर्स की बायर्स के एरिया में क्लोज हो गई, उसके बाद पैराबोलिक सार डाउन में है जिससे हमें अप ट्रेंड टाइम कंफर्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पर हमें ट्रेड करनी। यहाँ पर हमें क्रिएट करना है सेलर्स एरिया। यहाँ पर हमने बायर्स एरिया पर ट्रेड की थी, यहाँ पर हम सेलर्स के एरिया पर ट्रेड करेंगे। जिस तरीके से हमें यहाँ पे 2 बिग की ज़रूरत पड़ी थी उसी तरह हमें यहाँ पे भी 2 बिग की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमें फर्स्ट रेड कैंडल की डाउन बिग चाहिए और सेकंड रेड कैंडल की अपर बिग चाहिए। ठीक है, उस पर हमें लेवल्स को लगाना है। 2 लेवल्स लगेंगी जिसमें हमें, और ये रहेगा हमारा सेलर्स का एरिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में बायर्स क्लोज इन सेलर्स एरिया। जिस तरीके से यहाँ पर सेलर्स क्लोज हुए थे उसी तरह यहाँ पे बायर्स क्लोज होंगे सेलर्स के एरिया में। तो हमें पैराबोलिक सार को देखना है और डाउन ट्रेंड को कंफर्म करना है। जैसे कि हमने देखा अप साइड में है तो डाउन ट्रेंड चल रहा है कंफर्म। उसके बाद ट्रेड फोर सेल, यहाँ पर हमें सेल के लिए ट्रेड करनी है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें देखना है कि सेलर्स का एरिया। उसके बाद ये देखना है कि बायर्स उसमें एंटर हुए हैं और वहाँ पर क्लोज हुए हैं। फिर उसके बाद हमें ट्रेंड कंफर्म करना है, पैराबोलिक सार देखना है। उसके बाद हमें सेल के लिए ट्रेड करनी है। सेटअप में हमें ये देखना है कि यहाँ पर पिछले जो सेटअप में हमने ट्रेड की थी वहाँ पर कैंडल बायर्स के एरिया में क्लोज हुई थी, तब हमने ट्रेड की थी। यहाँ पर बायर्स के एरिया को कैंडल्स ब्रेक कर चुकी हैं, सेलर्स में ब्रेक कर चुके हैं। तो यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि यहाँ पर ब्रेक करने के बाद हमें ट्रेड करनी है बाय के लिए। जैसे कि ये फर्स्ट स्टेप में हो गया हमारा बायर्स का एरिया, सेकंड स्टेप में सेलर्स ने ब्रेक कर दिया, थर्ड स्टेप में पैराबोलिक सार भी है, अप ट्रेंड भी चल रहा है, और फोर्थ स्टेप में हमें ट्रेड करनी होती है, वो हमें यहाँ पे ट्रेड करनी है। ठीक है, उसके बाद इधर इधर हमें सेलर्स के एरिया में ट्रेड करनी है। यहाँ पे सेलर्स का एरिया ब्रेक कर चुके हैं बायर्स। उसके बाद हमें ट्रेड करनी है। फर्स्ट स्टेप में हमारा सेलर्स एरिया बना लिया हमने, सेकंड स्टेप में ब्रेक कर चुके हैं बायर्स सेलर्स एरिया को, और थर्ड स्टेप में पैराबोलिक सार को देखेंगे, कंफर्म करेंगे ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, और फोर्थ स्टेप में हमने ट्रेड कर ली है। तो यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पर हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, वहाँ पर हम अगर बायर्स या सेलर्स क्लोज होते थे तब हम ट्रेड करते थे। यहाँ पर मैंने कुछ सेटअप्स पे ट्रेड की है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बनाया है सेलर्स एरिया, उसके बाद बायर्स ने उसके अंदर क्लोज दिया है और यहाँ पे हमें कंफर्म हो चुका है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हम लोग सेल के लिए ट्रेड करेंगे जो कि हमारी बिन हो चुकी है। ठीक है, सेलर्स एरिया बनाया, उसके अंदर बायर्स क्लोज हुए और उसके बाद हमने ट्रेड की। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमने बायर्स एरिया बनाया था, उसके बाद सेलर्स के अंदर क्लोज होते हैं और यहाँ पे मैं कंफर्म होता है कि अप ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद हमने ट्रेड की थी जो कि बिन हो चुकी है। और देखते हैं, यहाँ पे हमने बनाया था सेलर्स एरिया। देखिए सेलर्स एरिया बनाया है यहाँ पे, उसके अंदर बायर्स ने क्लोज दिया और सेकंड कैंडल बिन हो चुकी है। यहाँ पर भी हमने सेलर्स एरिया बनाया है। यहाँ पे हमने सेलर्स एरिया बनाया है, उसके अंदर बायर्स ने क्लोज दिया और हमें कंफर्म हुआ कि डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, तो हमने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड किया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझ सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने बायर्स एरिया बनाया। ठीक है, उसके अंदर फिर सेलर्स ने क्लोज दिया, यहाँ पे हमें अप ट्रेंड भी कंफर्म हो गया, उसके बाद हमने ट्रेड किया। ठीक है, नेक्स्ट
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले बनाया बायर्स एरिया, ठीक है, बायर्स एरिया बना लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे देखिए बार बार सेलर्स आ रहे थे यहाँ तक, लेकिन इसके अंदर क्लोज़ नहीं हो रहे थे, तो हमें ट्रेड तब तक नहीं करनी है जब तक वो अंदर क्लोज़ ना दें या ब्रेक ना करें। यहाँ पे इसकी बिगनेस को ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर भी क्लोज़ हो चुके हैं, तो यहाँ पे हमें ट्रेड करनी थी क्योंकि इसके अंदर क्लोज़ हो गए, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि बार बार टच कर रहा है तो ट्रेड करें, हमें क्लोज़ होने का वेट करना है या ब्रेक करने का वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके बाद ट्रेड की।